सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस तरीके से भाजपा नेताओं की तरफ से बेहद घटिया, घिनौनी और गंदी बयानबाजी करके टारगेट किया जा रहा था, उसके बाद में पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला। लेकिन उस सबके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं दी। भाजपा के मंत्रियों का इस्तीफा नहीं हुआ, वो जेल नहीं भेजे गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इसी से जुड़े हुए एक मामले में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के सोनीपत जिले में अशोका यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, और उसमें एक बहुत नामी गिरामी हस्ती है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख दी और इस फेसबुक की पोस्ट में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर कुछ बातें कह दी। इसके बाद में पुलिस उनके घर पर पहुंचती है सिर्फ एक फेसबुक पर पोस्ट लिखने के कारण, और उनको घर से उठा ले जाती है। और ये कितने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं प्रोफेसर अली महमूदा खान, ये मैं आपको कुछ देर बाद में बताने वाला हूं। लेकिन अब ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी सुनवाई होनी है। और कल जब इसकी सुनवाई होगी तो आप देखिएगा कि सरकार या हरियाणा पुलिस अपना किस तरीके से पक्ष रखेगी और पक्ष के नाम पर क्या रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको जरा बताता हूं कि यह मामला आखिरकार है क्या, क्या हुआ। दरअसल आप सबको पता है कि 7 मई को भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान पर एक जवाबी हमला किया गया जोरदार तरीके से। रात को 1:05 से और 1:30 तक, यानी 25 मिनट तक भारत की तरफ से एक जवाबी हमला किया गया। उसके अगली सुबह सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह, वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती है। उनके साथ में विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब होते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 तस्वीर निकल करके सामने आई, व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री, 2 महिला अधिकारियों की जो तस्वीर निकल करके सामने आई, इसने अपने आप में एक बड़ी तस्वीर लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश कर दी कि भारत न केवल सेकुलरिज्म की बात करता है बल्कि भारत सेकुलर है भी। इसी को लेकर के प्रोफेसर साहब ने फेसबुक पर पोस्ट लिख दी। अब उनकी पोस्ट का मैं लबोलवाब आपको बताता हूं। फेसबुक पर उन्होंने, आप ये देखिए, अंग्रेजी में पोस्ट लिखी है, बेहद शानदार अंग्रेजी, बेहद शानदार तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी, बेहद शानदार इन्होंने उदाहरण पेश किए और बड़े तथ्यों के साथ में इन्होंने ये फेसबुक पर पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में इन्होंने लिखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो संदेश दिया गया है, अगर वो दिखाने के लिए था तो फिर इस दिखावटीपन से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर जमीन पर उतारा जाए, यानी वाकई सेकुलरिज्म की बातों को, वाकई हिंदू मुस्लिम की एकता को अगर जमीन पर उतारा जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, ये उन्होंने कहा था। और इसके बाद में आगे इन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि कुछ लोग जो राइट विंग के लोग हैं, वो लोग आज सोफिया कुरैशी को लेकर के तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन जब मुसलमानों का नाम लेकर के, धर्म पूछ करके लिंचिंग की जाती है, तब ये लोग चुप होते हैं, खामोश रहते हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है और एक गहराई से समझने वाली बात है, जो ऑप्टिक्स की बात, यानी सेना की 2 महिला अधिकारियों को सामने रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इनको सामने रख करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो एक ऑप्टिक्स पेश किया गया, इसको लेकर के हूबहू 5 दिन पहले भाजपा के समर्थक एक पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने हूबहू इसी तरह की एक भाषा लिखते हुए ट्वीट किया। और मैंने उस ट्वीट पर उनसे पूछा था और मैंने यह भी कहा था कि इस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए 5 दिन पहले, और उस आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
कहीं किसी ने शिकायत नहीं की, कहीं किसी ने उससे पूछताछ नहीं की। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ऐसी बातें कही थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जरा आप समझिए एक मामले को। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है और एक बहुत पुराने घराने से वो आते हैं। 40 साल तक इन्होंने मुकदमा एक तरीके से लड़ा अपने पैतृक संपत्ति को बचाने का मुकदमा, और उसके बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जिसमें बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं कि एडमिशन हो जाए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब ने पीएचडी वहां से पास आउट, कैम्ब्रिज से। इसके बाद में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के साथ 3 साल तक रहे और 2022 में अलग अलग हो गए, लेकिन अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आप सोचिए एक बात, एक इतना बड़े राजनीति, एक इतने बड़े घराने से आने वाला व्यक्ति, एक पॉलिटिकल पार्टी में एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेहद करीबी व्यक्ति, और जिसने कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं लिखी, उसको उठवा लिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कल हरियाणा की पुलिस, महिला आयोग, ये सब बेनकाब होंगे, लेकिन ये समझने वाली बात है कि आप एक इतने बड़े शख्स को उठा लेते हैं, और महज एक फेसबुक पोस्ट को लेकर, और वो पोस्ट वायरल भी नहीं हुई थी। उस पोस्ट पर हरियाणा में ही एक गांव है जठेड़ी, वहां के एक सरपंच हैं राजेश जठेड़ी, उन्होंने शिकायत की थी। राजेश जठेड़ी जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता है, नेता है। इसके अलावा हरियाणा महिला आयोग ने खुद से सौते संज्ञान ले लिया। मतलब एक तरफ कर्नल व्योमिका सिंह को आतंकवादियों की बहन बताया जा रहा है, वो आदमी राज्य सरकार में मंत्री है, एक जिम्मेदार पद पर है, और उसने वो बयान सार्वजनिक तौर पर दिया। जब वो बयान दिया तो उनकी बगल में महिला विधायक बैठी हुई थी, इसके बावजूद कोई शर्म नहीं की। वो बयान दिया, उस बयान के बाद माफी नहीं मांगी। जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा तब माफी मांगी। जब मामला कोर्ट ने सौते संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज करो, 4 घंटे का समय दे रहे हैं, तो राज्य सरकार ने लीपापोती की, और ये विजय शाह, भाजपा का मंत्री, सुप्रीम कोर्ट चला गया कि हाईकोर्ट के फैसले पर, हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया जाए। तो आप सोचिए कि सिस्टम कैसे काम करता है और नाम कैसे काम करता है। एक तरफ जो है एक नाम है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, और दूसरी तरफ बहुत सारे नाम हैं। भाजपा के नेता विजय शाह, मंत्री विजय शाह, वो आतंकवादियों की बहन बताते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को। कुछ नहीं हुआ है अभी तक उनका। एफआईआर हुई है, एफआईआर में श्रीमान लिखा गया उनके नाम के आगे। अगर आप कोई आम शख्स हैं, अगर आप भाजपा से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपको पुलिस कैसे उठा करके ले जाती है? प्रोफेसर अली खान का चेहरा आप देख लीजिए। और दूसरी तरफ अगर आप भाजपा के नेता हैं तो आपके एफआईआर में भी आपके नाम के आगे श्रीमान लगाया जाता है। बताइए उन्होंने कौन सा बेहतरीन काम किया था। और आज एडिटोरियल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर अली खान को लेकर के मैं कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें बता रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार अंग्रेजी का, आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त में वो अखबार है जो सरकार को आईना दिखाने की या यूं कहे कि सरकार के सामने बोल पाने की थोड़ी हिम्मत रखता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने ये एडिटोरियल लिखा है, और इस एडिटोरियल में खुल करके आलोचना की है हरियाणा पुलिस की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी की निंदा की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने लिखा है कि गिरफ्तारी पीएम मोदी के एक साझा खतरे के मद्देनजर सबको साथ खड़े होने के संदेश के एकदम खिलाफ है। जरा समझिए पूरे इस एडिटोरियल की एक लाइन में, जो सबसे बड़ी लाइन है जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जिसको बेस बना करके पूरा एडिटोरियल लिखा है, वो कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो सबको साथ में ला करके, या जो आतंकवादियों ने नाम पूछ करके लोगों को टारगेट किया, उसके उलट एक तस्वीर पेश करने का काम किया, ये उस पर करारी चोट करती है। तो सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी
क्या वाकई वो वही तस्वीर पेश करना चाह रहे थे जो तस्वीर हम देख रहे थे, यानी हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर? या फिर ये यहां पर जो कार्रवाई की जा रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने पर पानी फेरने का काम करती है? और दूसरी तरफ आप देखिए कि क्या हो रहा है देश के अंदर। मैंने एक खबर दिखाई आपको, आगरा में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आगरा और ये सोनीपत जहां पर गिरफ्तारी हुई है, आगरा के अंदर खुलेआम जो है वो नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के। हिंदूवादी संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये कल की खबर बता रहा हूं मैं आपको। हिंदूवादी संगठन तिरंगा यात्रा निकालते हैं और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। एक बार जरा ये वीडियो सुनिए और उसके बाद में जिस शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो सामने आकर के कबूल कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सुनिए इस शख्स को। यह अपने आप को हिंदूवादी संगठन का नेता बता रहा है, कह रहा है कि मैं बरसों से हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं। और यह शख्स कह रहा है कि मैं जोश में आकर के इस तरीके से नारे लगा बैठा। क्या कोई जोश में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देता है? और जोश में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, यह कहकर के क्या वाकई किसी को छूट मिल सकती है, माफी मिल सकती है? यह अपने आप में बड़ी अजीब बात है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम महंत अर्जुन गिरज है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। कल मेरे द्वारा एक तिरंगा यात्रा सागन से निकाली गई, जिसमें हमारे सैकड़ों समर्थकों द्वारा तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें गलती से मेरे से जो नारा निकल गया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकला, वो जोश में होश हो निकलने वाला एक नारा था, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं बरसों से हिंदुत्व की सेवा करता आया हूँ, 20 साल से हिंदुत्व की सेवा करता आया हुआ हूँ। और हर दिन हर समय हर प्रतिदिन मैं रोज देश और धर्म के लिए कार्य करता हूँ। इसमें कोई प्रतिष्ठित चिन्ह नहीं है कि मैं हिंदुत्व के लिए। अब बताइए, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, इनको कोई जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालता है, और यहां पर गिरफ्तारी किसकी हो रही है? यह अपने आप में एक क्लियर कट मैसेज दिखाई दे रहा है कि मौजूदा समय में किस तरीके से काम किया जा रहा है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर के सोशल मीडिया पर इस वक्त में जबरदस्त प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है। और केवल ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के खिलाफ वाले लोग बोल रहे हैं, खुद भाजपाई पूर्व सांसद वो इनके समर्थन में खड़े हो गए। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, भाजपा के ही सांसद ने ट्वीट किया है बाकायदा, और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मैं प्रोफेसर साहब के साथ में खड़ा हूं। रितेश पांडे हैं, अंबेडकर नगर से भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं, और इन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रोफेसर अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हम दोनों बहुत समय से मित्र हैं। मैं उनके परिवार से भी अच्छी तरह से परिचित हूं। अभी उनके परिवार को उनकी आवश्यकता है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले और समझदार व्यक्ति हैं। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। सोशल मीडिया के जिस पोस्ट के आधार पर उन पर केस किया गया है और गिरफ्तारी हुई है, वह पोस्ट उन्होंने हटा भी दिया था। वैसे भी उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिसके लिए पुलिस में शिकायत की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं यह आशा करता हूं कि प्रोफेसर अली खान के साथ में शीघ्र न्याय हो, और इस तरह कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। दोस्तों, भाजपा का नेता इस बात को कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं घर तक जानता हूं इनको, और जैसा मैंने कहा, एक बहुत बड़े घराने से आते हैं ये।
हर कोई जानता है, और ये जान पहचान ही कई बार आदमी की दुश्मन बन जाती है। ये जान पहचान ही कई बार आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती। जान पहचान से बहुत सारे लोग बच जाते हैं और बहुत सारे लोग जान पहचान की वजह से मारे जाते हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? भाजपा का नेता कह रहा है कि मैं घर तक जानता हूं इनको, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं इनसे, और ये इनकी देशभक्ति पर, प्रोफेसर साहब की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या देश में मैसेज देना चाह रहे हैं, समझ से परे की बात है। मध्य प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई नेता उल बयानबाजी कर रहा है, घटिया घटिया बयान दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में आप एक नया मसला उठा करके ले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल आप जब जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई होगी, तो मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार या महिला आयोग, उनकी पहली बात तो यह है कि कल को तैयारी नहीं मिलेगी, उनके पेपर वगैरह नहीं मिलेंगे, और वो यही कहेंगे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, हम इस मामले में अभी एक तारीख और चाहते हैं, क्योंकि कुछ बताने कहने के लिए है नहीं आपके पास में, और आप फिर यही करेंगे। ये एक अजीब बात है कि आप इस तरीके से किसी पोस्ट को लेकर के आप उसको घर से उठा ले जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी एक और बड़ी बात इस मामले में देखने को मिली, सोनीपत की सीपी, उनको भी जो है वो चेंज कर दिया गया। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, नाजनीन भसीन ये सोनीपत की सीपी थी, लेकिन ये हटा दी गई है और अब इनकी जगह पर ममता सिंह को अतिरिक्त कार्यभार मिला है। और ये किस बात के लिए हुआ है? ये इस बात के लिए हुआ है कि महिला आयोग की अध्यक्ष चेयरपर्सन रेणु भाटिया वो गई, वो 3 घंटे तक बैठी रही, तो उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। वो चाहती थी कि वो यूनिवर्सिटी में जाए, वो शायद ये चाहती होंगी कि यूनिवर्सिटी से ही गिरफ्तारी की जाए। हालांकि यूनिवर्सिटी ने भी एक तरीके से पल्ला सा झाड़ दिया है, और आप सब जानते हैं कि इस वक्त में सरकार के सामने कोई संस्थान कैसे खड़ा हो सकता है। किसी का भी नाम आएगा, जाहिर सी बात है, कल को कोई भी आदमी हो, उससे पल्ला झाड़ लिया जाता है और आखिरकार बस उसे ही भुगतना पड़ता है। और मैं ये बिल्कुल साफ बता रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बहुत हद तक संभव है कि रेणु भाटिया चेयरपर्सन है महिला आयोग की, ये हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, वो वहां पर अपनी तरफ से फाइल तक नहीं पेश कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट में उसको फटकार लगने के अलावा मुझे कोई दूसरा काम दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इस पूरे केस को अगर आप देखें, इसमें उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है जिसमें आदमी को पूरी उम्र जो है वो जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़े। एक फेसबुक पोस्ट, उस फेसबुक पोस्ट से कहीं पर किसी शहर में, किसी मोहल्ले में भी दंगे नहीं हुए, कोई तनाव नहीं फैला। यही कहा जाता है हमारी कानून की भाषा में कि अगर आपने कुछ बोला है, अगर आपने कुछ कहा है, वो विवादित है, वो गलत है, और आपके उस बोल की वजह से, आपके उस कहने से कहीं पर अगर दंगे भड़कने लगे हैं, माहौल खराब हो गया है या हो सकता है, तो फिर आप पर एक्शन हो सकता है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने वो फेसबुक पोस्ट हटा भी दी, कहीं उसको लेकर के कोई कंकर तक नहीं उछला, कहीं कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ, और फिर भी आप उनको उनके घर से उठा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो भाजपा के समर्थक हैं, दिन रात सुबह से लेकर के शाम तक भाजपा की जय जयकार करते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते हैं। जो भाजपा के नेता मंत्री हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते हैं। जरा ये फेसबुक, ये ट्विटर पर एक किया गया पोस्ट देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पोस्ट किया था 5 दिन पहले। मैंने इस पर वीडियो बनाई और इन पर कुछ नहीं हुआ। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे कभी ठीक नहीं लगा। युद्ध काल था इसलिए टिप्पणी नहीं की। यह कहने के नाम पर पत्रकार है और पूरी उम्र बिता दी इन्होंने, लेकिन आप देखिए कि इनके अंदर की टीस कैसे निकल करके सामने आती है। ये कह रहे हैं कि इन दोनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, मुझे कभी ठीक नहीं लगा। फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के नाम पर इन पर क्या होना चाहिए था?
क्या सेना फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के नाम पर काम कर रही है? बिल्कुल नहीं। सेना जात धर्म इन सब से ऊपर उठ करके देश के लिए काम करती। वहां बस सिर्फ एक ही है कि हम भारतीय हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रोफेसर साहब को घर से उठा ले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि कल क्या होता है। बहुत हद तक संभव है कि करारा तमाचा पड़ेगा। बहुत हद तक संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इस एफआईआर को खारिज करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट ये पूछ ले कि एफआईआर की गई तो किस बिना पर की गई। बाकी आप लोग बताइए कि क्या वाकई प्रोफेसर साहब ने जो बात कही थी उसको लेकर के ऐसे एक्शन की जरूरत थी कि उनको घर से उठा लिया जाए, उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, या वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम धर्म जाति देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और कल सुप्रीम कोर्ट इस पे जैसे ही जो भी एक्शन लेगा वो भी आपको अपडेट बताऊंगा और इस पर अभी आगे जो भी अपडेट निकल करके सामने आता है वो आपके साथ में साझा करूंगा। धन्यवाद।